उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 364 नए केसेस आए। 364 नए केसेस 24 घंटे में सामने आए। कोरोना की वजह से 2 और लोगों की जान चली गई है। अलग अलग जिलों में लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। 364 का आंकड़ा एक छोटे से राज्य के लिए, और वो भी तब केसेस बढ़ रहे हैं जब कुंभ चल रहा है। कुंभ में श्रद्धालु आ रहे हैं और हमारे संवाददाता रवि कैंतोरा खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। रवि, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ते केसेस के साथ चिंताएं बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार क्या सोच रही है, कैसे केसेस को कम करेंगे? जी बिल्कुल राजीव, देखिए बहुत तेज़ी के साथ कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है और मैं सबसे जो गौर करने वाली बात वो ये है कि जो बैकलॉग है वो 27,000 है, यानी कि 27,000 सैंपल की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। और कल जो केसेस आए हैं वो 365 के करीब आए, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आंकड़ा तेज़ी के साथ अभी बढ़ेगा, क्योंकि जो वेटेड सैंपल हैं वो बहुत ज़्यादा लगातार अब बढ़ रहे हैं और सैंपलिंग तो बढ़ रही है, लेकिन टेस्टिंग की जो क्षमता है वो ज़रूर उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही अगर हम बात करें तो देहरादून जिला अभी तक सबसे ज़्यादा प्रभावित है और ऐसे में सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने भी ये कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति पर भी विचार किया जा सकता है। अभी तक मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में सिर्फ देहरादून जिला ही ऐसा है जिसमें 8 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं, जिसमें से 5 कंटेनमेंट जोन देहरादून शहर के अंदर हैं, जिसमें से और एक मसूरी में और 2 ऋषिकेश में है, जहाँ पर जो है कोरोना के मामले आने के बाद उनको कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है। तो ऐसे में जो स्थितियाँ हैं वो बेहतर नहीं है और लगातार जो है चिंताजनक हो रही हैं। और ख़ासतौर पर जो हम लगातार ये भी बता रहे हैं कि बॉर्डर्स पर और हवाई मार्ग या फिर रेलवे स्टेशन पर जो कोरोना की जो टेस्टिंग की जा रही है उस पर भी लापरवाही है। कर हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा था कि कई यात्री ट्रेन से उतरकर सीधे अपने घरों के लिए चले गए। रवि, आपने शासकीय प्रवक्ता का जिक्र किया, सुबोध उनियाल ने बयान भी दिया, तो ऐसे में अब लोगों के जहन में भी ये सवाल है कि क्या उत्तराखंड में या देहरादून में लॉकडाउन लग सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि तमाम चीज़ें सुचारू हो चुकी हैं और ऐसे में लॉकडाउन जैसी स्थिति अब अगर दोबारा होती है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रभावित हो जाएंगी। लेकिन इतना ज़रूर हो सकता है कि जो कंटेनमेंट जोन है वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं और जिन भी इलाकों में लगातार कोरोना के मामले आ रहे हैं और ऐसे में जो लोग होम क्वारंटीन है वहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन है उनकी संख्या बढ़ सकती है। तो अभी तक देहरादून जिले की बात करें तो 8 कंटेनमेंट जोन जो है हो चुके हैं और ऐसे में जो संख्या लगातार बढ़ रही है तो कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर स्थितियाँ और ज़्यादा ख़राब होती हैं तो ऐसे में सरकार ज़रूर विचार कर सकती है, कई चीज़ों को बंद किया जा सकता है। इन सब चीज़ों पर विचार हो रहा है, लेकिन फिलहाल अभी भी लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि बीच में जब टेस्टिंग कम हुई थी तो मामले कम हुए थे। अब एक बार फिर से टेस्टिंग शुरू हुई है तो मामले ज़्यादा हुए हैं, जिससे कि रवि, आप एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कह रहे हैं कि टेस्टिंग कम हुई थी इसलिए केसेस कम आ रहे थे, अब टेस्टिंग बढ़ गई है, केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि ये जो बैकलॉग 27,000 के पास का पहुंच गया है, ये स्थितियां क्यों हैं? क्या उत्तराखंड में टेस्टिंग के लिए लैब्स कम है? अगर कम है तो क्यों कम है? उनको बढ़ाया क्यों जा रहा है? ये बैकलॉग इतना क्यों है? आगे बढ़ते हैं। कोरोना का कहर, ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोरोना की समीक्षा की है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना की समीक्षा की है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, बैकलॉग लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 27,000 जहां बैकलॉग हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थितियां हैं। ऐसे में जब तक रिपोर्ट आएगी हो सकता है वो व्यक्ति दूसरों तक संक्रमण पहुंचा चुका हो जिसने सैंपल्स दिए हो टेस्टिंग के लिए। तो ये स्थितियां बहुत विकराल हैं, बहुत अच्छी तो कम से कम नहीं कही जा सकती हैं कि बैकलॉग का बढ़ा होना। इस बीच में समीक्षा की गई है, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। तो एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ मसूरी में आने वाले पर्यटक पुलिस वालों के साथ बदसलूकी। ऊंची रस्सों का हवाला देकर पुलिसकर्मियों पर पर्यटक धौंस जमा रहे हैं, जिससे पुलिसकर्मियों का मनोबल टूट रहा है। हालांकि मसूरी में स्थानीय लोग पुलिसकर्मियों के साथ हुई बदसलूकी के खिलाफ जो है गुस्से में है, वो पुलिसकर्मियों का साथ दे रहे हैं। आप लोग और कौन लोग कर रहे हैं? आप लोग बहुत बदतमीजी कर रहे हो भाई। भाई से पूछ रहे मैंने किया तो बता दे। आपके साथ ही तो ज्यादा नहीं, ज्यादा तो भी पता चल जाएगा। बहस क्यों कर रहे हैं यार? क्या हो गया? चालान ही तो हुआ, चालान करो, तो खत्म बात। जो नियम है उसका पालन करो। चालान को लेकर ये पूरा का पूरा बवाल देखने को मिला। चालान किया गया क्योंकि नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, तो उसके बाद अपने रस्सों का, अपने संबंधों का हवाला देते हुए चढ़ने की कोशिश की गई, दबाव बनाने की कोशिश की। मीडिया पर भी
जो है दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन आपके साथ ही इनकी तो। करतूत कैमरे में था। ज्यादा नहीं, ज्यादा तो भी पता चल जाएगा। हम अपने राज्य सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश निर्गत किए हैं उनके अनुसार ही चालन किए जा रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति के चालन किए जा रहे हैं। तो फिर भी कुछ लोग मुद्दा बनाते हैं, लेकिन हमें तो अपना काम करना है, तो हम करेंगे। रुड़की में नारसन बॉर्डर पर कर्मचारियों को बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली। यहां पर दूसरे राज्यों से आए लोगों की बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट न कर सिर्फ पर्ची देकर ही राज्य में एंट्री देने का मामला सामने आया है। लोगों का कहना है कि उन्हें बॉर्डर पर टेस्ट कराने के लिए रोका गया था, लेकिन उन्हें जांच केंद्र काउंटर पर्ची देकर जाने से बोल दिया गया कि आप ऐसे जाइए पर्ची लेकर। अब कुंभ प्रशासन से शिकायत इस बाबत की गई है और आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी कैसी स्थितियां हैं। यहाँ टेस्ट किया, इन्होंने ऐसे टेस्ट पास कर दिया कि आप जाओ, चले जाओ। वो यहाँ पे इन्होंने सर ने रोक लिया, बस रुके हुए सर, वेट कर रहे हैं टेस्ट होगा तो जब बढ़ेंगे आगे। रिपोर्ट कोई नहीं दी, इन्होंने पर्ची बनाई है हमारी, बस एक आपको बताता रहा हूँ कि खाली इन्होंने पर्ची बनाई है। इन्होंने बोला टेस्ट करा, हम यहाँ पे जा रहे थे, फिर किसी ने हमसे पर्ची ली और उस पर पास किया है, अब कह रहे जाओ। तो इससे पर्ची वाला सिस्टम उत्तराखंड के लिए, उन लोगों के लिए जो हरिद्वार आ रहे हैं, बड़ा खतरनाक हो सकता है। प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। एक तरफ रुड़की की तस्वीर तो दूसरी तरफ अल्मोड़ा में वैक्सीनेशन की समस्या देखने को मिल रही है। यहां पर अस्पताल में वैक्सीनेशन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में सिर्फ एक जगह पर ही वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को घंटों लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। सरकार की जो पहल है ये बहुत अच्छी है और लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले तो 60 से ऊपर का था, परंतु इस समय जो है 45 से ऊपर है, जिससे यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। मुझे लगता है कि लोगों में उत्साह है, जागरूक हैं लोग और इससे उनको फ़ायदा हो रहा होगा, इसीलिए उत्साहित होकर के वो आ रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के प्रभारी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 6 अप्रैल को दौरे पर आ रहे हैं और इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं। मदन कौशिक अपने दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, तो वहीं वो युवा मोर्चा संगठन की रैली में भी शामिल होंगे। तो हम कोविड-19 का बिल्कुल पालन करेंगे। 6 और 7 तारीख को उत्तरकाशी जनपद का दौरा है, जिसमें वो सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके सब कामकाज का भी लेखा जोखा उस दिन देखेंगे। विनोद सुयाल आपने सुना और कह रहे हैं कि नियमों का पालन करेंगे, लेकिन आपको हैरत होगी, आप तस्वीरों को देखिए, एक भी व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बात बीते 24 घंटों की करें तो ये आंकड़ा 364 का है। सरकार की इससे चिंताएं बढ़ गई है। कोरोना की वजह से बीते 24 घंटों में 2 की मौत हुई है। तीरथ सिंह रावत सरकार कोरोना के मामलों को रोकने के लिए लॉकडाउन पर विचार करेगी। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने लॉकडाउन पर पुनर्विचार की बात कही है। वहीं महाकुंभ का तीसरा दिन है आज, लेकिन कोरोना के मामलों ने महाकुंभ का रंग फीका कर दिया है। सरकार की तमाम तैयारियों के बावजूद तीसरे ही दिन श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ी कमी है। माना जा रहा है कि सीमा पर जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट की जांच हो रही है, उस वजह से दूसरे राज्यों से हरिद्वार पहुंचने वाले लोग परहेज कर रहे हैं। बात हरिद्वार जिले की ही सिर्फ करें तो 24 घंटे में 118 नए मामले सामने। इधर हरिद्वार में कोविड टीकाकरण करने का लक्ष्य बढ़ा दिया गया और अब हर रोज 10,000 लोगों को वैक्सीन लगेगी, टीका लगेगा। तीसरे चरण में 5,67,000 लोगों को ये वैक्सीन लगनी है। 5,67,000 लोगों को तीसरे चरण में वैक्सीन लगनी है, जिसके लिए शासन से 60,000 डोज हर हफ्ते मांगे गए हैं। और खबर पर हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज, सबसे पहले तो आज के दिन की सुबह की तस्वीर आप बताइए कि कैसी है, क्या श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, नहीं हो रहा है? बॉर्डर पर जो टेस्टिंग हो रही है उसकी वजह से परेशानी हो रही है, नहीं हो रही है, उसका कितना असर पड़ रहा है, और वैक्सीनेशन को लेकर क्या है प्लान प्रशासन का? राजीव, देखिए, हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन 1 अप्रैल से शुरू हो गया था और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शुरुआत के दिन से ही भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरह से हमने 2-3 दिन में देखा है उसमें श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के बजाय
है। हरिद्वार में जब कुंभ होता है तो भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ अभी अमूमन वही सिलसिला है श्रद्धालुओं के आने का जो हर रोज होता था। इससे पहले जब श्रद्धालु आ रहे थे तो संख्या ज्यादा थी, लेकिन अब कुंभ के दौरान संख्या श्रद्धालु कम हो गई है। वजह कोरोना ही है, क्योंकि बॉर्डर एरिया पर चेकिंग की जा रही है। जिसके पास कोरोना की 72 घंटे की रिपोर्ट नहीं है उनको या तो वापस भेजा जा रहा है या फिर उनकी रैंडम चेकिंग वहीं पे की जा रही है। तो ये दिक्कतें श्रद्धालुओं के सामने आ रही है, लेकिन ये सवाल भी है कि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में कोरोना का मामले लगातार बढ़ सकते हैं। और जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, और वैक्सीनेशन को लेकर क्योंकि हरिद्वार में कुंभ का आयोजन चल रहा है, अभी हर हफ्ते के हिसाब से 6000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। और अब जिला स्वास्थ्य विभाग ने ये फैसला किया है कि हर हफ्ते अब इसका आंकड़ा बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा और 10,000 लोगों को हर हफ्ते वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके शासन से 60,000 वैक्सीन की डिमांड की है जो हर हफ्ते उनमें दी जाएगी। तीसरे चरण का जब शुरुआत होगी वैक्सीनेशन की तो उसमें 5 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं को जो तमाम लोग हैं उसको वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि जिन लोगों की कुंभ में ड्यूटी लगाई जा रही है उनका भी वैक्सीनेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। दूसरे चरण की जो दूसरी वैक्सीन होती है उसका सिलसिला भी जारी है। कई लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन अभी नहीं लगी। तो सवाल है कि कुंभ में जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है उनका वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है और ये कोशिश की जा रही है कि हरिद्वार में तमाम लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया जाए ताकि कुंभ के दौरान लोगों को बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लक्ष्य है कि हरिद्वार में पहुंचे एक शख्स को, हरिद्वार के लोगों को ये वैक्सीन लग जाए ताकि संक्रमण न फैले। हरिद्वार में आगामी शाही स्नान के लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। रेलवे स्टेशन हो या दूसरी जगह हो, यात्रियों के आने के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। शाही स्नान पर बड़ी संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है। ऐसे में एसपी, जीआरपी और रेलवे के अधिकारियों ने स्टेशन का निरीक्षण किया और शाही स्नान के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कोशिश की। है उसके लिए हमारा रेलवे की व्यवस्था का जो अभी सुपरविजन और एक लास्ट टाइम का एक फाइनल प्रिपरेशन के तौर पे हम निरीक्षण करा रहे हैं और उसके तुरंत बाद ब्रीफिंग होगी। ब्रीफिंग में हमारा आरपीएफ का कमांडेंट साहब आए हुए हैं और हमारा जीआरपी का तो है ही। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में पहुंचे और इस मौके पर उनके शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेतृत्व में संत समाज के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। शंकराचार्य के मठ पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका पादुका पूजन किया गया।